सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी एंड योर ग्रामर क्लास। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का पार्ट नंबर 2। गाइस, पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से तुम सबने समझा, जिसमें बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने बताए थे। बट उसी टेंस में पास्ट परफेक्ट में ही कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी आते हैं, जिसमें दो सेंटेंसेस एक साथ जुड़े होते हैं। अब जुड़े होने के लिए पता है तुम्हें कैसा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। अब कंजक्शंस का यूज़ कैसे करना है, किस टाइप के सेंटेंसेस में कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है, ये सारी बातें हम करेंगे पार्ट नंबर 2 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर्म करके दिखाऊंगा गाइस। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप है स्पेशली फॉर ग्रामर क्लास। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ, देखो S_ग्रामर, डेफिनेटली गाइस ज्वाइन कर लो। सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिलेंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारी, मटेरियल्स, कुछ लेक्चर्स एंड कभी कभी तो हम ऑडियो कनेक्टेड भी होते हैं, वहाँ पे लाइव चैट भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली S_ग्रामर इज़ फॉर ग्रामर स्टूडेंट्स जो ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना गाइस, एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड रियली गाइस यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लो, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। लाइक करके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि ग्रामर तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, टेंस का एंड पास्ट परफेक्ट का एडवांस सेंटेंसेस देखेंगे, यानी हम पार्ट नंबर 2 करेंगे गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम कौन से सेंटेंसेस को देखेंगे गाइस। सो गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं बता दूं ये जो पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 1 जो था उसमें हमने पढ़ा था बेसिक सेंटेंसेस लाइक द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस को हमने देखा था। बट आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में एडवांस सेंटेंसेस, जिसका एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पर देखो दो सेंटेंसेस हैं, एक तो ट्रेन जा चुकी थी और एक है मेरे पहुंचने से पहले। तो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ना एंड देन उसको उसी सेंस में ग्रामेटिकली लिखना, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको एग्जैक्टली वही मतलब समझ में आए कि कौन सा काम पहले हुआ है, पहले ट्रेन गई है या पहले तुम पहुंचे हो, या फिर कौन लेट हुआ है, ट्रेन लेट से गई है या तुम लेट से पहुंचे हो। तो ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा रूल बाय रूल, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक्स को गाइस बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनना और एक पेन और कॉपी ले लेना, और जितने भी रूल्स मैं बताऊँ सबसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते रहना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि सारे रूल से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में भेजने हैं, बट सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा। एंड डेफिनेटली गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लेक्चर को देख रहे हो, समझ रहे हो, सो जो होमवर्क मिलता है ना वो भी जरूर किया करो। और तुम्हारा होमवर्क सिर्फ इतना सा रहता है कि मैं जितने भी रूल्स बताऊं उन सारे रूल्स से एक एक एग्जाम्पल अपने से सेंटेंसेस को फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में लिखना होता है गाइस, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी होमवर्क नहीं होता। सो इसी के अलावा एक और सेंटेंसेस देखते हैं। मोहन केम टू द हाउस आफ्टर ही हैड गॉन टू स्कूल, उसके स्कूल जाने के बाद मोहन घर पे आ चुका था। क्लियर है गाइस? तो यहाँ देखो कंजक्शंस का यूज हो रहा है, दो कंजक्शन यूज हो रहे हैं, एक बिफोर एंड द सेकंड वन इज आफ्टर। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट में जब हम एडवांस सेंटेंस को करते हैं तो हमारे पास दो कंजक्शन होते हैं, एक बिफोर एंड सेकंड वन इज आफ्टर। इन्हीं दोनों का यूज हमें सारे के सारे सेंटेंसेस में करना होता है। अब कब बिफोर यूज करते हैं, कब आफ्टर यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर है गाइस? बिल्कुल ध्यान से देखो। एक चीज और बताता हूँ, इस वाले सेंटेंस में देखो आई रीच्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस वाले सेंटेंस में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले यूज हुई है। यहाँ पर देखो हैड का यूज पहले वाले सेंटेंस में हुआ है, यहाँ पर हैड का यूज बाद वाले सेंटेंस में यूज हुआ है। तो कुछ रूल समझ में आया, बात समझ में आई? अगर हम सेंटेंस में बिफोर का यूज करते हैं, गाइस ध्यान से समझना बिल्कुल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर समझाता हूँ। अगर हम सेंटेंस में देखो, पहली चीज़ तो याद रखो, जो हमारे पास कंजक्शन है, पास्ट परफेक्ट में जो कंजक्शन यूज करेंगे वो सिर्फ दो कंजक्शन यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज बिफोर एंड द सेकेंड वन इज आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, इन्हीं दोनों कंजक्शंस का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम पढ़ेंगे बिफोर। सबसे पहले बिफोर, जब कभी भी सेंटेंस में बिफोर आएगा, बात करना, यहाँ पर देखो
बिफोर कब था? इस वाले में था। तो जब कभी भी सेंटेंस में बिफोर आएगा, सो बिफोर के पहले हैड यूज होगा। मतलब हमारा कौन सा टेंस के अकॉर्डिंग रूल होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग रूल बनाएंगे। और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइस? सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। बट यही चीज़ अगर कंजक्शन हम आफ्टर का यूज़ करते हैं, अगर हम आफ्टर कंजक्शन का यूज़ करते हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा? रूल के अकॉर्डिंग जो बाद में होगा वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट यानी हैड का यूज़, एंड पहले किसका यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सो ये सिंपल सा रूल है। अब तुम्हें ये सीखना है कि कब बिफोर यूज़ करेंगे एंड कब आफ्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले गाइस तो तुमने ये तो सीख लिया कि बिफोर के केस में क्या यूज़ करते हैं और आफ्टर के केस में क्या यूज़ करते हैं। अब तुम्हें ये सीखना है कि कब बिफोर यूज़ करेंगे और कब आफ्टर यूज़ करेंगे गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि कंजक्शन, दो कंजक्शन का यूज़ करते हैं। वैसे कंजक्शन बहुत सारे हैं बट अभी हम सिर्फ दो का यूज़ करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। बट पास्ट परफेक्ट में सिर्फ दो ही कंजक्शन यूज़ होते हैं गाइस, याद रखना। पार्ट 2 है, एडवांस है, सो डेफिनेटली ध्यान से समझो। जब कभी भी बिफोर आएगा, बिफोर का मतलब पहले, यानी पास्ट परफेक्ट कब आएगा? पहले, यानी हैड का यूज़ कर लेंगे। आफ्टर बाद में, तो पास्ट परफेक्ट कब आएगा? बाद में, यानी सेंटेंस के दूसरे वाले सेंटेंस में। अब कौन सा सेंटेंस कब लिखते हैं, कब नहीं लिखते, कौन सा सेंटेंस बिफोर के पहले आता है, कौन सा सेंटेंस बिफोर के बाद आता है, कौन सा सेंटेंस आफ्टर के पहले आता है और कौन सा सेंटेंस आफ्टर के बाद आता है गाइस, ये सारी चीज़ें अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर वाला केस, कि कैसे सेंटेंस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं गाइस। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में। सेंटेंस क्या कह रहा है? उसके आने से पहले मोहन घर जा चुका था। दो सेंटेंस है यहाँ पे। उसके आने से पहले, पहले के लिए तो हम ऑब्वियसली बिफोर यूज़ करेंगे, ये तो हमें पता है। और सेकंड सेंटेंस क्या है? मोहन घर जा चुका था। तो इंग्लिश की बात करें तो बिफोर आएगा, और अगर हिंदी की बात करें, हम हिंदी की बात करें तो क्या आएगा हिंदी में? पहले, क्योंकि बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले गाइस। तो ये दोनों कभी भी आते हैं, कभी भी सेंटेंस में पहले आता है। चुका था तो ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पहले वर्ड आ गया तो याद रखना जो दूसरा सेंटेंस होता है वो फर्स्ट नंबर पे इसको हम बनाते हैं, एंड देन पहले की जगह क्या यूज़ करते हैं? बिफोर। सिंपल सा रूल है गाइस, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। बिफोर, और बिफोर के बाद जो सेकेंड सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। क्लियर है? देखो ध्यान से, यहाँ पे तीन सेंटेंसेस हमारे पास, सॉरी दो सेंटेंसेस, एक उसके आने से, एक पहले, और मोहन घर जा चुका था। तो जो पहले वाला वर्ड आएगा डेफिनेटली जब हमारे पास पहले यानी बिफोर वाला कंजक्शन यूज़ करना होगा, सो हम जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है मोहन घर जा चुका था, इसको हम फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे। कौन से नंबर पे बनाएंगे? इसको हम फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे। और जो हमारा पहले वाला सेंटेंस था हिंदी में, इसको हम कब बनाएंगे? सेकंड नंबर पे। अब हमें पता है, मैंने अभी अभी बताया था कि जब हम बिफोर लिखते हैं तो पास्ट परफेक्ट कहाँ बनता है? बिफोर, यानी पहले। यानी जो मोहन घर जा चुका था ये किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और उसके आने से पहले, उसके आने से ये कब बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा और सेकंड नंबर पे बनेगा गाइस। क्लियर है रूल? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा गाइस। सो चलो, मोहन घर जा चुका था, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? That Mohan had gone to home. Mohan had gone to home. एंड अब क्या आएगा? बिफोर। अब पहला वाला सेंटेंस उसके आने से, बिफोर ही केम। क्लियर है गाइस? सिंपल सा सेंटेंस, क्योंकि दूसरा वाला क्या था हमारे पास, इसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। सो ही केम एंड मोहन हैड गॉन टू होम, सॉरी टू होम होगा यहाँ पे, मोहन हैड गॉन टू होम। देखो ध्यान से, हमने दो सेंटेंसेस आपस में फॉर्म किए एंड ये रहा हमारा बिफोर। पहले वाले को किस में बनाया हमने? पास्ट परफेक्ट में बना दिया। क्लियर है? और दूसरे वाले को किस में बना दिया? सिंपल पास्ट में बना दिया गाइस। रूल्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फॉर्म कर दिया। अब अगर सेंटेंस तुम्हें इंग्लिश में ही मिल जाए, सपोज ये सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा है, मोहन हैड गॉन टू होम बिफोर ही केम, तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बिफोर के बाद वाले को पहले करते हैं। उसके आने से पहले मोहन घर जा चुका था। क्लियर है गाइस?
बिफोर वाला केस बहुत अच्छे से क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन हम समझते हैं और अच्छे से इसको। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल गाइस। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव ये सारों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव भी तुम्हें बनाना आएगा। कैसे आएगा? वर्ब के पहले नॉट लगा दोगे। यहाँ पे जैसे सेंटेंस ये होता, उसके आने से पहले मोहन घर नहीं जा चुका था, तो क्या होगा? मोहन हैड नॉट गॉन टू होम बिफोर ही केम। क्लियर है? सिंपल सा है। आई होप ये सब तुम लोग कर लोगे यार, क्योंकि प्रैक्टिस तो ऑलरेडी तुम सबने की है। क्लियर है? अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पहले हिंदी देन इंग्लिश। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को हिंदी में कहते हैं रोगी या मरीज, जो भी कह लो, रोगी मर चुका था। क्लियर है? देखो क्या है, पहले यानी बिफोर वाला केस है, तो बाद वाला जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और पहले नंबर पे बनाएंगे। सो क्या हो जाएगा? पेशेंट। यहां क्या हो जाएगा? पेशेंट। पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट मर चुका था, पहले के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर। एंड जो दूसरा वाला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले, ये किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा और दूसरे नंबर पे बनाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। यानी सेंटेंस क्या बन गया? डॉक्टर के आने से पहले जो हमारा पेशेंट था, जो मरीज था, जो रोगी था, वो मर चुका था। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया ये बिफोर वाला केस। सो आई थिंक बिफोर का केस तो तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कौन सा केस? आफ्टर वाला केस गाइस। सो अब हम देखेंगे आफ्टर का केस। सो दो केसेस हमने स्टार्टिंग में देखे थे, ध्यान से देखो। पास्ट परफेक्ट में जब एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं सो कंजक्शन का यूज़ करते हैं। दो तरह के कंजक्शन यूज़ करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर वाला केस हमने फिनिश कर लिया, अब हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर का केस। तो आफ्टर के केस में मैंने क्या बताया था गाइस? आफ्टर के केस में बताया था कि पास्ट परफेक्ट बाद में बनता है और सिंपल पास्ट पहले बनता है। क्लियर है? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस को समझते हैं, रूल्स क्रिएट करते हैं एंड देन उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके स्कूल, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं। जाने के बाद, यस, उसके स्कूल जाने के बाद मोहन घर आया था। सो गाइस देखो सेंटेंस क्या है? उसके स्कूल जाने के बाद मोहन घर आया था। तो देखो यहां भी पास्ट परफेक्ट में हमेशा गाइस, हमेशा सिर्फ एक ही तरीका है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना उसको ही हम पहले बनाएंगे, हमेशा पहले बनाएंगे। अब देखो सिंपल सी चीज है, यानी मोहन घर आया था, ये वाला सेंटेंस कहां बनेगा? पहले, यानी फर्स्ट नंबर पे बनेगा। ओके, देन बाद के लिए हम क्या लिख देंगे? आफ्टर लिख देंगे। क्लियर है ये चीज़? एंड देन जो दूसरा सेंटेंस है उसके स्कूल जाने, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड नंबर पे बनेगा। अब मैंने ये बताया था कि जो आफ्टर वाला केस होता है, आफ्टर वाले केस में पास्ट परफेक्ट कहाँ आता है? आफ्टर, यानी बाद में। सो ये वाला सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पे किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके स्कूल जाने के बाद ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और ये किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये तो यहीं पे था ना, देखो ध्यान से। क्लियर है? मतलब अगर हिंदी की बात करें तो बाद वाले केस में पहला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है। बट जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, सो चलो कन्वर्ट करते हैं देन सीखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? जो बाद वाला सेंटेंस है वो पहले बनेगा हर बार। पास्ट परफेक्ट में अगर दो सेंटेंसेस आते हैं विद कंजक्शन, सो बाद वाला सेंटेंस को हम पहले लिखते हैं। मोहन घर आया था, सो क्या हो जाएगा? ये मोहन केम टू होम। आफ्टर, आफ्टर है बाद में, आफ्टर। अब ये वाला सेंटेंस है उसके स्कूल जाने, आफ्टर, ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। उसके यानी क्या हो जाएगा? ही हैड गो टू स्कूल। सॉरी मैं पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। क्लियर है गाइस? मोहन केम टू होम आफ्टर ही हैड गो टू स्कूल गाइस। क्लियर है? पहला वाला सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो क्या रूल बनता है, ध्यान से देखो। मोहन केम टू होम,
ये वाला क्या था, दूसरा सेंटेंस था, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर पे बना दिया। और कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में। इसके बाद आफ्टर का यूज़ कर लिया क्योंकि ये क्या है, कंजक्शन है। एंड देन ही हैड गो टू स्कूल, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस था, इसको किस में बना लिया हमने, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है गाइस। अब अगर यहाँ पे नॉट आएगा तो जिस सेंटेंस में नॉट आएगा, अगर पहले सेंटेंस में नॉट आता है तो यहाँ नॉट का यूज़ करेंगे, यहाँ नॉट आता है सो यहाँ नॉट का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सिंपल पास्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें पता है कि ग्रामर का यूज कैसे करते हैं। क्लियर है गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आफ्टर का केस भी समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन फिर समझते हैं इसको। चलो एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उसके जंगल जाने के बाद, उसके जंगल जाने के बाद पिताजी घर से बाहर नहीं गए थे। क्लियर है गाइस। देखो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बाद है यानी ये केस कौन सा है, आफ्टर वाला केस है। एंड ध्यान से देखना, नहीं गए थे और ये नेगेटिव सेंटेंस है, पिताजी घर से बाहर नहीं गए थे। तो सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस फॉर्म करेंगे, दूसरा वाला, पिताजी घर से बाहर नहीं गए थे। क्यों, क्योंकि आफ्टर का केस है। तो दूसरे वाले सेंटेंस को हम किस में फॉर्म करते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट में। तो चलो सिंपल पास्ट में हम फॉर्म कर लेते हैं। क्या है, पिताजी घर से बाहर नहीं गए थे, क्या हो जाएगा, फादर डिड नॉट, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड नॉट गो टू आउटसाइड, डिड नॉट गो टू आउटसाइड। बात के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर। अब ये सेकंड वाला सेंटेंस है, उसके जंगल जाने के, सो ये किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। सो यहां पे हम क्या लिख दें, आफ्टर ही हैड गॉन टू फॉरेस्ट। क्लियर है गाइस, सिंपल सा सेंटेंस था। जिस भी सेंटेंस में, दो सेंटेंस हैं, अगर पहले वाले में नेगेटिव टर्म आता है सो वहां रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव यूज करो, और अगर दूसरे वाले में नेगेटिव आता है सो दूसरे वाले में नेगेटिव टर्म यूज करो अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। सिंपल पास्ट में भी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हें नहीं पता सो लेक्चर नंबर 1 जाकर जरूर देखना गाइस, टेंस का लेक्चर नंबर 1, क्योंकि इसके पहले मैंने आर्टिकल के भी 7 लेक्चर्स लिए हैं। सो डेफिनेटली इसका लेक्चर जरूर देखना। और पास्ट परफेक्ट को तो मैंने रिसेंटली अभी पढ़ाया उसका नेगेटिव सेंटेंस, तो लेक्चर नंबर 4 में भी जरूर देख लेना। चीज़ें रूल जितने भी हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे गाइस। सो आई होप यहाँ तक के जितने भी रूल्स थे वो तुम्हें समझ में आ गए। और अब तो हमारे पास आफ्टर का केस भी कंप्लीट हो गया। सो बिफोर और आफ्टर ये दो कंजक्शन हमारे पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं, एंड दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया गाइस। एंड आई होप तुम सबको पूरे के पूरे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है सो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन पे गाइस तो जरूर क्लिक कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी स्टूडेंट्स ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हो, मेक श्योर कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, दैट इज _grammar, सिंपल सा है, ज्वाइन कर लो। एंड डेफिनेटली वहाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैलिबल स्टडी को फॉलो कर लेना ऑन इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक। एंड गाइस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और लाइक का बटन तो ज़रूर क्लिक कर देना। लाइक जितने भी देखते हो लोग, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना, एंड सभी के साथ शेयर भी कर देना। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन पर्सनली सो इट्स मी SURYA0315 ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो कर सकते हो। कोई भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सो डेफिनेटली यू कैन आस्क गाइस। सो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।